श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी के गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी का 16 जून को जन्मोत्सव है। दोस्तों, इस जन्मोत्सव पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी को हम सभी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ उनके जन्मोत्सव पर। दोस्तों, 16 जून को उनके जन्मोत्सव के साथ में दोस्तों मासिक शिवरात्रि भी है। तो इस वीडियो में हमने उनको उनके जन्मोत्सव की बधाइयाँ दे दी हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों 16 जून मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाले नए उपायों के बारे में। दोस्तों, हमने आपको पहले उपाय बताए हैं जो कि मासिक शिवरात्रि के हैं, वो बार बार उपाय बताए हैं, पर आज हम जो आपको उपाय बताने वाले हैं पंडित जी के जन्मोत्सव पर, यह सारे उपाय हम आपको नए उपाय बताने वाले हैं। बिल्कुल नए उपाय हैं, पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में बताए हैं। और इन उपायों को अगर आप लोग 16 जून को इस मासिक शिवरात्रि के दिन करते हैं या किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन करते हैं तो आपको निश्चित ही विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। पर उपायों को मन से कीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा, तभी उपाय को कीजिएगा अच्छे से सोच समझ कर, क्योंकि तभी उपाय यहाँ पर काम करते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, पंडित जी के जन्मोत्सव पर किए जाने वाले और 16 जून को पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाले उपायों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, जीवन में आपकी कुछ दुख और समस्या है, आप अपने मन की बात, अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलना चाहते हैं, तो उस स्थान पर दोस्तों आपको यह वाला उपाय इस मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर करना है। पंडित जी ने खुद बोला है इस उपाय को आप 2 दिनों पर कर सकते हो। सबसे पहला तो है मासिक शिवरात्रि के दिन, और दूसरा जो दिन है वो है सोमवार की अष्टमी के दिन। तो मासिक शिवरात्रि है और जिस दिन सोमवार की अष्टमी आए उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों, मासिक शिवरात्रि के दिन आपको एक कटोरी लेना है। क्या लेना है? एक कटोरी लेना है। उस कटोरी में आपको शुद्ध देसी गाय का दूध लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर दूध का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, अगर आपको इस उपाय को अच्छे से करना है शुद्ध देसी गाय का दूध ही लेना है। भले ही आपको दूध कम मिले, ज़्यादा ना मिले, पर आपको लेना शुद्ध देसी गाय का दूध ही है। जर्सी गाय का दूध नहीं लेना है। इस बात को 100 बार मतलब सोच समझ कर ही दूध लाइएगा, है ना। तो शुद्ध देसी गाय का दूध एक नई कटोरी में आप लोग ले लो, ठीक है। नई कटोरी जिसे आपने पहले उपयोग में ना लिया हो, क्योंकि भगवान शिव जी के कार्य में उपयोग में ले रहे हैं तो हम नई कटोरी लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो एक नई कटोरी में शुद्ध देसी गाय का दूध भर लीजिए। दूध भरने के बाद एक बेलपत्री, बिल्कुल अच्छी वाली एक बेलपत्री जो है अपने साथ में रख लीजिए, और प्रातःकाल सुबह सुबह इस मतलब कटोरी को तैयार करके उसी में एक बेलपत्री डालकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाइए, शुद्ध होकर स्नान करके, है ना। पहुंच गए आप लोग शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको शिव जी के दर्शन करने के बाद शिव जी के पास में आकर आपको बैठ जाना है, ठीक है। अब बैठने के बाद करना क्या है दोस्तों, आप जो ये कटोरी में शुद्ध देसी गाय का दूध लेकर आए हैं और जो आपने इसके अंदर बेलपत्री डाली है, अब इस दूध को आपको कटोरी से नहीं भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। ध्यान से सुनिएगा उपाय को, कटोरी से आपको भगवान शिव जी पर दूध नहीं चढ़ाना है। जो आप बेलपत्री लेकर आए हैं उस बेलपत्री को आपने एक बार अपनी कटोरी में उस दूध के अंदर डुबो दिया। अब डुबोने के बाद जब उस बेलपत्री को आप निकालोगे तो उस बेलपत्री में बूंद बूंद करके दूध अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस बेलपत्री को उठाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्री को करके रख लेना है, जिससे कि होगा क्या कि उस बेलपत्री में से बूंद बूंद करके जो है दूध टपकेगा। तो इसी प्रकार से आपको बार बार अपनी उस बेलपत्र को दूध में भिगोना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर कर लेना है, जिससे कि वो बूंद बूंद दूध जो है अपने आप भगवान शिव जी पर गिरता रहे। यह आपको उपाय अपने हाथों से करना है। जिसको अपने मनोकामना पूर्ण करवाना हो वह अपने हाथों से इस उपाय को कीजिएगा, ठीक। तो इसी प्रकार से आपको अपनी उस कटोरी के उस शुद्ध देसी गाय के दूध को इसी प्रकार से बार बार बेलपत्री को डुबो कर बूंद बूंद करके उसी बेलपत्री से भगवान शिव जी की शिवलिंग पर उस दूध को समर्पित करते जाना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग यह दूध को समर्पित कर रहे हो तो उस स्थान पर आपको भगवान शिव जी के मंत्रों का ज़रूर जाप करना है। या तो आप भगवान शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लें, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लें, या पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लें, या षडाक्षर मंत्र का जाप कर लें। भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए ही आप इस दूध को उस बेलपत्री से जो है बूंद बूंद करके भगवान शिव जी पर समर्पित कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आपका वह दूध पूरा समर्पित हो जाए उसके बाद में आपके पास यह बेलपत्री बचेगी, जिस बेलपत्री से आपने भगवान शिव जी पर बूंद बूंद करके दूध समर्पित किया है। इस बेलपत्री को भी आपको एक निश्चित स्थान पर समर्पित करना है। आपने शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान देखा है ना, उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, मतलब जो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है भगवान शिव जी के शिवलिंग का, उस माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको इस बेलपत्री को समर्पित करना है, ठीक है। अब बेलपत्री को समर्पित कैसे करना है वो भी सुन लीजिए। जो उस बेलपत्री की डंडी का भाग होगा वो कहाँ पर हो, जहाँ से जल नीचे गिरता है, जहाँ से जल बहता हुआ जाता है जलाधारी से और नीचे गिरता है, ठीक है। तो उस स्थान पर जाकर मतलब उस तरफ करके आपको उस बेलपत्री का डंडी का मुख करके उसी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्री को समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय भी आपको मंत्र का जाप करना है, भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करना है। और बेलपत्री को समर्पित करने के बाद भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद
कर भगवान शिव जी से अपने मन की कामना आपको बोल देनी है। जो भी आपकी मनोकामना हो, जिस कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, आपकी वह कामना भगवान शिव जी से बोल दीजिए। उपाय को अच्छे से समझाया है, अच्छे से कीजिएगा, उपाय आपको ज़रूर फलित होगा। बहुत जल्दी आपको उपाय का आपको फल भी मिलेगा, आपकी मनोकामना भी बहुत जल्द पूर्ण ज़रूर होगी, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। दोस्तों आपके जीवन में बहुत दुख और कष्ट हैं, या आपके जीवन में कुछ ऐसे आपके शरीर के रोग और बीमारी हैं जो कि आपके मतलब शरीर से जा ही नहीं रहे हैं, तो उस स्थान पर दोस्तों आपको करना क्या है, एक बेलपत्री क्या लेना है, एक बेलपत्री और एक बेलपत्री के बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको एक आखा चावल का दाना, मतलब टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उस चावल के दाने को ले जाकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। और मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए इस बेलपत्री और चावल के दाने को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। मात्र इतना सा ये उपाय है। इस उपाय करने के बाद जो व्यक्ति इस तरीके से भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्री और चावल को समर्पित करेगा, उसके जीवन से सारी दुख और समस्याएं दूर होंगी, उसके शरीर से रोग और बीमारियां भी दूर होंगी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। दोस्तों यह जो उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं, यह आपको मतलब बहुत ही ऐसी स्थिति में करना है जब आपके जीवन में बहुत दुख और कष्ट बढ़ गए हों, आपके सामने कोई रास्ता आपको नज़र ना आ रहा हो, तो उस स्थान पर आपको यह मासिक शिवरात्रि के दिन यह वाला उपाय करना है। इस उपाय में आपको करना क्या है, 2 बेलपत्री लेना है और 1 लोटा जल लेना है। मतलब इस मासिक शिवरात्रि के दिन ही प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके तैयार होकर आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचिएगा। क्या लेकर पहुंचना है, 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल। ध्यान से सुन लीजिएगा इस उपाय को अच्छे से, है ना। तो आपको 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। ये जो 2 बेलपत्री आप अपने साथ लेकर आए हो, इसे शिवलिंग के ऊपर 2 अलग अलग स्थानों पर समर्पित करना है। और इस 1 लोटे जल को भी आपको जाते से ही समर्पित नहीं कर देना है, इसे भी एक विधि के साथ उपाय के लिए आपको समर्पित करना है ना। तो आप भगवान शिव जी के दर्शन करके भगवान शिव जी के पास में आकर बैठ जाइए इस उपाय को करने के लिए। उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी 2 बेलपत्र में से पहली बेलपत्र निकाल लीजिए और पहली बेलपत्र को आपको कहाँ पर समर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर। जो स्थान होता है शिव जी की शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का, ये बात हम आपको बार बार बता रहे हैं। इस अशोक सुंदरी वाले स्थान को ध्यान से अपने मन में बैठा लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये उपाय मतलब हर बार अशोक सुंदरी जी का स्थान जरूर आता है उपायों में, है ना। तो जो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान है वो है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। उस स्थान पर आपको पहली बेलपत्र समर्पित करनी है। कैसे समर्पित करनी है, जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा वो आपको शिव जी की तरफ करके रखना है। जो शिवलिंग रखा हुआ है ना जिस साइड, उस साइड आपको उस बेलपत्री की डंडी का मुख करके उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। पहली बेलपत्र इस प्रकार से आपने समर्पित कर दी। अब आपको दूसरी बेलपत्र समर्पित करना है। पहली बेलपत्र तो आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, दूसरी बेलपत्र आपको समर्पित करना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। इसे भी कुछ अलग तरीके से समर्पित करना है, वो भी आप लोग सुन लीजिए। अभी आपने डंडी का मुख भगवान शिव जी की तरफ करके माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर पहली बेलपत्र चढ़ाई। अब दूसरी बेलपत्र जब आप चढ़ाओगे तो उस डंडी का मुख, दूसरी बेलपत्र की डंडी का मुख अपनी विपरीत दिशा में रखिएगा, ठीक है। मतलब कि जो बीच वाली बड़ी पत्ती का जो मुख होगा उस बेलपत्री का, वो आपको अपनी तरफ करके, और बेलपत्री की जो डंडी का मुख होगा वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर विपरीत दिशा में करके रखना है। अपने से विपरीत दिशा में, आपकी सामने वाली जो दिशा होगी ना उस दिशा में करके आपको दूसरी बेलपत्र भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित आप लोगों ने कर दी। अब दोनों बेलपत्र इन 2 स्थानों पर समर्पित करने के बाद आपको निकालना है अपना वह 1 लोटा जल। 1 लोटा जल निकालकर इसे भी एक विधि के साथ चढ़ाना है उपाय के लिए। करना क्या है, जिस तरीके से आपने 2 स्थानों पर पहले माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर बेलपत्र समर्पित की, फिर दूसरा जो स्थान है वो भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपने बेलपत्र समर्पित की, है ना। अब इसी प्रकार से इस 1 लोटे जल को आपको एक धारा से समर्पित करना है, एकदम से नहीं चढ़ा देना है, एक धारा से समर्पित करना है, मन और भाव से, है ना। तो एक धारा से आपको कहाँ से समर्पित करना है, आपको शुरू करना है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान से, जहां पर आपने अपनी पहली बेलपत्र को समर्पित किया है, ठीक है। वहां से आपको एक धार से जल चढ़ाना शुरू करना है, रुकना नहीं है, लगातार पहले आपको वहां से जल चढ़ाना शुरू करना है। माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान से एक धारा से जल चढ़ाना शुरू करना है, और चढ़ाते चढ़ाते ही आपको लगातार उस धारा को रोकना नहीं है, चढ़ाते चढ़ाते ही आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर उस एक धारा को लेकर आ जाना है, ठीक है। और उसी एक धारा से भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आप वह पूरा जल समर्पित कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा मतलब आधा लोटा जल या आधे
लोटे से जल से कम जो है आप एक धारा से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कीजिएगा। फिर यही की धारा बनाकर जो है आप भगवान शिव जी पर पहुँच जाइएगा और पूरा 1 लोटा जल जो है जो भी बचा हुआ होगा वो एक धारा से भगवान शिव जी पर समर्पित कर दीजिएगा। समर्पित करने के बाद यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है। आप अपनी दुख समस्या भगवान शिव जी से बोल सकते हैं आंखें बंद करके, और भगवान शिव जी के मंत्र को आप भी जाप कर सकते हैं जिससे कि भगवान शिव जी की कृपा आप पर और अच्छे से बन सके। बस यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को आप करके देखिए, आपके जीवन में निश्चित ही 3 महीने के अंदर फ़र्क देखने के लिए आपको मिल जाएगा। जब आप कोई उपाय करते हैं तो उसका फल मिलने में थोड़ा समय लगता है, पर आप उपाय अगर मन और भाव से करते हैं तो उसका फल आपको बहुत जल्दी यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उस उपाय के बारे में जिस उपाय करने से आपके जीवन से सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके जीवन में दुख और कष्ट हैं तो उस स्थान पर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है इस मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह। और पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, कुछ लेकर नहीं जाना है, कुछ लेकर नहीं जाना है। अगर आप चाहें तो अपने साथ 1 लोटा जल, जो बेलपत्र, फूल लेकर जाना चाहें वो जा सकते हैं। अपनी पूजन अर्चना करने के बाद, अपना भाव प्रकट करने के बाद आपको क्या करना है, भगवान नंदी बाबा के पास आकर बैठ जाना है। ठीक है, जो शिव जी की शिवलिंग के सामने होते हैं, नंदी बाबा के पास में आकर बैठकर नंदी बाबा के दोनों चरणों को पकड़कर भगवान शिव जी को देखकर अपने मन की बात आंखें बंद कर बोल दीजिए। आपकी जो भी मन की बात होगी वो भगवान शिव जी तक पहुंचेगी। इस उपाय को आप जब कीजिएगा जब आप अपनी किसी मन की बात को भगवान शिव जी तक पहुंचाना चाहते हो, या अपनी कोई बात ऐसी है जो कि आप भगवान शिव जी से कहना चाहते हो। उस स्थान पर आप नंदी बाबा के दोनों चरणों को पकड़कर भगवान शिव जी को देखकर अपनी आंखें बंद कर अपनी मन की बात बोल दीजिएगा। आपकी बात भगवान शिव जी तक जरूर पहुँच जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही विशेष बात है, बहुत ही विशेष उपाय, आप जरूर करके देखिएगा। उसके बाद दोस्तों, अगले उपाय के बारे में बात करें तो ये उपाय भी आपकी किसी प्रकार की विशेष मनोकामना को पूर्ण कर देगा। इस उपाय में आपको जरूरत पड़ेगी एक शमी के फूल की। मासिक शिवरात्रि के दिन ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो शमी का फूल आपको लेना है, शमी पत्र नहीं लेना है, शमी का फूल आपको लेना है। ठीक है, आपको एक नई कटोरी लेना है और एक नई कटोरी के अंदर आपको इस शमी के फूल को रखना है और सीधा पहुंच जाना है प्रातःकाल सुबह शुद्ध होकर स्नान करके मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जो भी दर्शन करने हैं वो दर्शन कर लीजिए। उसके बाद में आप नंदी बाबा के पास में आकर बैठ जाइए। नंदी बाबा के पास में आकर बैठकर अपने साथ में एक रुद्राक्ष की माला भी लेकर जाइएगा, क्योंकि आपको माला का जाप भी करना है। अपनी वह कटोरी को नंदी बाबा के पास में बैठकर अपने सामने की तरफ रख दीजिएगा, जिसके अंदर आपका शमी का फूल भी रहेगा। अपनी माला से 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिएगा। अगर ना मिल पाए आपको माला तो 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिएगा। 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के बाद आपको करना क्या है, वह कटोरी उठाकर भगवान शिव जी के पास में आना है और वह शमी को फूल को भगवान शिव जी की ऊपर आपको समर्पित कर देना है। 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का नंदी बाबा के पास में बैठकर जाप करने के बाद फिर आपको उस शमी के फूल को भगवान शिव जी पर समर्पित कर देना है। इस उपाय करने के बाद आपकी किसी प्रकार की मनोकामना वो जरूर पूर्ण होती है। ठीक है, तो ये सभी नए उपाय हैं जो कि आपको मासिक शिवरात्रि के दिन करने हैं, आप जरूर करके देखिएगा। यही सारे उपाय थे जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे थे, हमने आपको बता दिए। यही सारे उपाय आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। सारी जानकारियाँ, सारे उपाय आपको वहाँ पर आराम से मिल जाएंगे। कोई भी आपको समस्या आदि कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।